हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना सिंह सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स बीए पार्ट 1 में आपका स्वागत करती हूँ। जल्दी आप लोग के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो पहले ये हम समझ लें कि किस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न पत्र में 2 तरह के प्रश्न होंगे। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा विस्तृत प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, जो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और जो विस्तृत है वो 7.5 अंक के 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो कुल 4 क्वेश्चन में एक वैकल्पिक प्रश्न यानी 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 करना होगा। तो समय ना गंवाते हुए कुल आपका 50 नंबर का रहेगा, जो कि 7.5 के 30 अंक होंगे, जो विस्तृत प्रश्न पत्र के होंगे। और जो प्रथम खंड है, जो वस्तुनिष्ठ है, वो 20 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर 50 अंक के आपके ये प्रश्न पत्र होंगे। तो अब हम समय न गंवाते हुए हम इस तथ्य पर आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका समाजशास्त्र की अर्थ एवं परिभाषा। समाजशास्त्र, जैसा कि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे रहे। ऑगस्ट कॉम्टे के ऊपर उस समय के फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा था, जिसके वजह से उन्हें ये समझ में आया कि समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसको एक अलग विषय के रूप में जरूर पढ़ना चाहिए। अतः उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र को नया सब्जेक्ट के रूप में, सोशल फिजिक्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जो कि बाद में समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के रूप में स्वीकृत किया गया। समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो कि सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि 2 शब्दों के योग से बना है, सोशियो और लॉजी। सोशियो यानी सोशियो शब्द जो है, सोसस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिससे बना है और जिसका अर्थ होता है समाज। और लॉजी ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान, यानी समाज का विज्ञान। यानी हम ये कह सकते हैं कि समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान समाजशास्त्र है। अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन ही है। अब इसको परिभाषित करने के लिए सभी विद्वानों में अलग अलग दृष्टिकोण रहे। अतः हम सभी विद्वानों को एक जगह करने के बजाय हम इनको 5 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थ और दृष्टिकोण के आधार पर सभी समाजशास्त्रियों को हमने 5 भागों में विभक्त किया। इसमें पहले समाजशास्त्रियों का समूह है जो कि ये मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। दूसरा समाजशास्त्रियों का समूह है जो कि ये मानते हैं कि समाजशास्त्र संबंधों का अध्ययन है। तीसरा समूह है समाजशास्त्रियों का जो कि ये मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है। चौथा समूह है जो कि ये मानता है कि समाजशास्त्र समूह का अध्ययन है। और 5वां समाजशास्त्रियों का ग्रुप है जो कि ये मानते हैं कि समाजशास्त्र अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। आइए अब हम इनका विश्लेषण करते हैं। पहला ग्रुप है जो कि ये मानता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इनमें आते हैं ओम, वार्ड, जिम्सवर्थ, गिडिंग्स आदि विद्वान। ये सभी विद्वान परिभाषा देते हुए समाज को इस विषय का मुख्य अध्ययन बिंदु बताया है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान मान सकते हैं। अर्थात समाज में होने वाली प्रत्येक घटना और उसके विकास के प्रत्येक पहलू का जब हम मूल रूप से अध्ययन करते हैं तो वो जो विज्ञान होता है वो हम उसको समाजशास्त्र कहते हैं। इसमें हम विभिन्न घटनाओं में पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का प्रयास करते हैं, साथ ही इसके परिणामों की भी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। जैसे गरीबी के पीछे जनसंख्या अधिक होने का कारण या बाल अपराध के पीछे गरीबी का कारण, ये सब हम जब कार्य कारण के आधार पर परिणाम निकालते हैं तो हम उसका अध्ययन करते हैं। गिडिंग्स के अतिरिक्त वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जिन्सबर्ग कहते हैं समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओम्स के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इस समूह के समाजशास्त्री ओम्स, गिडिंग्स, वार्ड एवं जिन्सबर्ग सभी मानते हैं कि समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है।